बिहार से हैं और बिहार के आर्थिक हितों को लेकर बराबर चिंतित रहते हैं, तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। आपका संदर्भ शायद टेक्सटाइल पार्क को लेकर है। तो देखिए, टेक्सटाइल पार्क का जो एलोकेशन होता है, आवंटन होता है, वो थी लेदर पॉलिसी भी पारित हुई थी और भारत में उद्यमों के विकास के लिए और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कई सारे कदम तब भी उठाए गए थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। आप क्यों गिरिराज सिंह ने इस बात को जनता के सामने नहीं रखा कि ये कमी है? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात की आज तक इस मामले में? बिल्कुल। देखिए, बिहार के एक जागरूक और पढ़े लिखे पत्रकार के रूप में आपका एक कंसर्न बिल्कुल वाजिब है और मैं भी आपके कंसर्न से सहमत हूँ। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गिरिराज सिंह आखिर क्या छुपा रहे हैं, किस चीज पर पर्दा डाल रहे हैं? नीतीश कुमार पर या उनकी बैंक करप्सी पर? जी हां, बात करेंगे। मामला बहुत बड़ा है और जब हम अपने दर्शकों को बताएंगे तो वो समझ सकते हैं। करीब 4 लाख रोजगार जो है सीधे जुड़ा है इस मामले से। जी हां, पीएम मित्रा योजना जो ये है, जो टेक्सटाइल क्लस्टर जो है शुरू करने की बात थी, ग्रीनफील्ड शुरू करने की बात थी। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने उसकी स्वीकृति भी दी थी, उसे बताया भी था, उसका एक खाका भी तैयार हो रहा था। लेकिन आखिर बिहार में ये योजना अभी तक शुरू क्यों नहीं की गई? और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं नवल किशोर। नवल जी, क्या कुछ छुपा रहे हैं गिरिराज जी और किस चीज़ पे पर्दा डाला जा रहा है? देखिए, गिरिराज सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े ही कार्य सक्षम केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार से हैं और बिहार के आर्थिक हितों को लेकर बराबर चिंतित रहते हैं, तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। आपका संदर्भ शायद टेक्सटाइल पार्क को लेकर है। तो देखिए, टेक्सटाइल पार्क का जो एलोकेशन होता है, आवंटन होता है, वो कुछ शर्तों के अधीन होता है। राज्य सरकारें उन शर्तों को पूरा करती हैं। तो बिहार में ही नहीं, भारत के 7 राज्यों में जहाँ तक मेरी जानकारी है, टेक्सटाइल पार्क का एलोकेशन हुआ है, जिसमें बिहार सहित कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ नहीं हुआ है। ये केवल 7 राज्यों में गया है, पहला बिंदु। सारे राज्यों में नहीं हुआ है, केवल 7 राज्यों में हुआ है। एक दूसरे पूरा किया है नवल जी? नहीं, 7 राज्यों में हुआ है। जिसने पूरा किया है हम राज्यों की संख्या के हिसाब से बता रहे हैं कि 7 राज्यों में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको याद होगा कि जब मान्यवर नीतीश कुमार जी की सरकार में शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, तो बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी भी पारित हुई थी, लेदर पॉलिसी भी पारित हुई थी और भारत में उद्यमों के विकास के लिए और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कई सारे कदम तब भी उठाए गए थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस टेक्सटाइल पार्क की आप बात कर रहे हैं, राज्य सरकार अपने स्तर से जहां तक हो सकती है, आप चले जाएं गया शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर गया इस्लामपुर हाईवे पर 23 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण बहुत बड़ी तेजी से चल रहा है। तो बिहार सरकार इन सारे मुद्दों को लेकर बेहद ही संवेदनशील है। अब रही बात इस सेंट्रल एलोकेशन की, तो है क्या कि अब इसमें कहाँ टेक्निकल लैकुना कहाँ रह गया है, क्या टेक्निकल कमियां कहाँ रह गई हैं, उन पर विचार किया जाएगा। और बिहार और केंद्र में दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक दरियादिली है बिहार के प्रति, उसे सारे लोग देख और समझ रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस संदर्भ में जो भी तकनीकी खामियां हैं, उन खामियों को दूर कर केंद्र सरकार शीघ्र ही बिहार के लिए टेक्सटाइल पार्क का। लेकिन नवल जी, टेक्सटाइल पार्क की आप बात करते हैं, वाइडा मुजफ्फरपुर में 40 एकड़ का प्लॉट दिया गया था एक उद्यमी को, उसने शुरू भी कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार के हार्वर्ड रिटर्न आईएएस ने उसको कुछ दिन के बाद बंद करा के पुलिसिया जोर जबरदस्ती से बंद कराया। ये भी आंकड़ा है मेरे पास। नहीं, देखिए, ये आंकड़ा आपका आंकड़ा है, आपके द्वारा संग्रहित आंकड़ा है, यह टेस्टिफाइड नहीं है। एक दूसरी बात है कि उन्होंने उद्यम शुरू किया, किन परिस्थितियों में उनका उद्यम बंद हुआ, उनके सामने कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, उनके इंडस्ट्री की वायबिलिटी कितनी थी, इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी थी, कई सारी बातों को देखना होता है ना। उन सारी शर्तों पर वो खरा उतर रहे थे। मान लें कि आपने उद्यम खड़ा किया और उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी है ही नहीं,
तो आप खुद से ही बंद कर दीजिएगा। तो अब मुजफ्फरपुर वाले स्पेशल प्रसंग की मुझे खास जानकारी नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन नवल जी, आखिर नीतीश जी के पास दो चीज़ों का मेन शर्त है इसमें। एक तो शर्त है कि जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पानी का उस तरीके का पानी मिले। दूसरी शर्त यह है कि 1000 एकड़ का एक लैंड का टुकड़ा होना चाहिए। और तीसरी शर्त 8000 करोड़ रुपया होना चाहिए। तीनों में से कौन सा नीतीश जी के पास नहीं है, ताकि गिरिराज बाबू इस राज्य में इस उद्योग को नहीं ला रहे हैं? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका केंद्र सरकार की है, राज्यों की सहयोगी भूमिका होती है इस तरह के मामलों में। तो मुझे लगता है कि बिहार में ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर और लैंड बैंक बनाने के मुद्दे पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार जितनी सेंसिटिव है, और कई सारी योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर, आप देखिए बिहार में कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, और सारी योजनाओं के लिए बड़ा स्मूथली लैंड एक्वायर किया जा रहा है, बिना किसी सोशल अनरेस्ट के, बिना किसी समस्या के। इस पे आइए ना कि करीब 4 लाख रोजगार सीधे जुड़ा था इस ग्रीनफील्ड योजना से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जमीन जो क्षेत्र कह बता रही है केंद्र सरकार की, जमुई और ये सब जो इलाका है इसके लिए पर्याप्त है, वहाँ जमीनें भी हैं आपके पास। 8000 करोड़ रुपया यदि नहीं है तो आप एनडीए की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आप मदद ले सकते हैं। 4 लाख रोजगार आप मामूली समझते हैं? जी बिल्कुल। क्यों गिरिराज सिंह ने इस बात को जनता के सामने नहीं रखा कि ये कमी है? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात की आज तक इस मामले में? बिल्कुल। देखिए, बिहार के एक जागरूक और पढ़े लिखे पत्रकार के रूप में आपका एक कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, और मैं भी आपके कंसर्न से सहमत हूँ। यहाँ 3 बातें हैं, एक लैंड बैंक की बात है, एक फिनांस की बात है, और एक रोजगार की बात है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश जी का कमिटमेंट पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो रोजगार के इशू पर तो नीतीश कुमार जी कोई कंप्रोमाइज़ करने ही नहीं जा रहे हैं। पलायन के मुद्दे पर वो कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, यह मानी हुई बात है, तयशुदा बात है। रही बात लैंड बैंक की और फिनांस की बात रही, तो पहले फिनांस वाले मुद्दे पर आप जान लीजिए कि आप 2004 के बजट को देखिए और अभी 2024 के बजट को देखिए। दोनों के बजट के स्वरूप को देखकर आज नीतीश कुमार जी की सरकार में जिस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन का पालन हो रहा है, जिस तरह से शराबबंदी जैसे कदम उठाने के बावजूद भी सरकार जो है वो फिनेंशियल क्रंच का शिकार नहीं हो रही है, यह तो वित्तीय प्रबंधन की जीत है बिहार में। नीतीश कुमार जी का अद्भुत किस्म का वित्तीय प्रबंधन है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि कई स्तरों पर कमियां हो सकती हैं। या तो बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एक मुझे लगता है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूं, मैं इस बात को लेकर। बेहतर कोऑर्डिनेशन की कमी है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा, बल्कि यह कहना ज़्यादा मुफीद होगा, यह कहना ज़्यादा। मैं जहां तक नीतीश कुमार को जानता हूं, यदि उनको सही तरीके से टेबल पे समझा दिया जाए कि 4 लाख रोजगार का मामला है, जमीनें इतना जमीन चाहिए, ऐसे ऐसे बनेगा, तो नीतीश कुमार तुरंत तैयार ऐसे मामलों के लिए हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल सही है। और मैंने भी अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक कार्यशैली को जिस तरह से आज तक देखा और महसूस किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि टेक्सटाइल पार्क के रास्ते में जो भी तकनीकी अवरोध हैं, उन सारे तकनीकी अवरोधों को दूर किया। नहीं, ये भी मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि गिरिराज जी बिहार के हितों को लेकर चिंतित रहने वाले राजनेता हैं। वो सदैव बिहार के विकास के हिमायती, वो कैसे दोषी होंगे? लेकिन जो भी टेक्निकल लोचा है, टेक्निकल लैकुना जो भी है, उन सारी कमियों को दूर करके और बिहार में टेक्सटाइल पार्क के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव के पहले? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो अवरोध हैं वो शीघ्र ही खत्म हो गए इसको लेकर। चलिए देखते हैं कि देर आए और दुरुस्त आते हैं कि नहीं। देर तो लगी गई है आने में, जहां 7 राज्यों में ये पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क हैं, जो ग्रीनफील्ड है, ये बनना शुरू हो गई है। इससे समझ सकते हैं आप कितना बड़ा फायदा बिहार वासियों को होने वाला था। 4 लाख सीधे तौर पर रोजगार मिलने वाले थे। करीब 1.5 लाख किसान जो हैं कपास की खेती करके, जो कपास बंद हो चुका था, कपास की खेती करके लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन शायद केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के आपसी खींचतान से ये योजना अभी तक, यानी इस योजना का नाम जो पीएम मित्रा योजना है, अभी तक अधर में लटकी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।